मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 12वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी के विचार करेंगे, जो 8वीं पौड़ी भी है और अंतिम पौड़ी भी है। इसके बाद 13वीं अष्टपदी आरंभ होगी। 12वीं अष्टपदी के अंतिम पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ हम सब चित्त वृत्तियाँ एकाग्र करके गुरु महाराज का यह पावन उपदेश श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार है। सत्य 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 प्रभु स्वामी। वह प्रभु स्वामी जो प्रभु है, अकाल पुरख परमात्मा है। स्वामी का अर्थ जो सबका मालक है, वह सत्य है अर्थात सच्चा है। 3 बार सत्य 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 आया है। इसका भाव वह तीनों कालों में सत्य है। वह वर्तमान में भी सत्य है, आने वाले समय में भी सत्य होगा और बीते हुए काल में भी वही परमात्मा सत्य था। आद सच, जुगाद सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। प्रत्येक काल में वह प्रभु परमात्मा सत्य है। इस बात को कौन पहचानता है? गुरु प्रसाद किनय वख्यानी। गुरु प्रसाद का भाव है गुरु की कृपा से, गुरु की रहमत से। किनय वख्यानी, कोई कोई विरला, हजारों में कोई एक विरला होता है जो इस बात को अच्छी तरह से ठीक प्रकार से पहचानता है और वख्यानी का अर्थ है बयान करता है। फिर कहते हैं सच 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 सब कहना। उस अकाल पुरख परमात्मा का जो भी किया हुआ है सृष्टि के अंदर, जो उसकी रचना है, वह भी सच है। सच का अर्थ है सत्य है, मिथ्या नहीं है, वह सत्य है। उसका एग्जिस्टेंस है, वह उसका होंद है। इसलिए तीनों कालों में वह सत्य है। इसलिए 3 बार सच सच कहा है। वर्तमान में भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य है और भूतकाल में भी सत्य था। कोट मध्य किने बिरले चीना। करोड़ों के अंदर कोई बिरला ऐसा है जो इस बात को चीना। चीना का भाव है पहचानना। इस बात को करोड़ों में कोई एक विरला आदमी गुरुमुख प्यारा ही पहचान सकता है, अन्यथा इस तत्व ज्ञान को पहचान पाना बड़ा कठिन है। फिर कहते हैं भला 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 तेरा रूप। 3 बार भला कहा है। इसका अर्थ तीनों कालों के अंदर तेरा जो रूप है, भला का अर्थ है बहुत प्यारा। रूप तेरा जो अस्तित्व है, गुरु परमात्मा का जो एग्जिस्टेंस है, वह बहुत प्यारा है, वह भला है और लोगों का भी भला करने वाला है। फिर कहते हैं अत सुंदर अपार अनूप। वह बहुत सुंदर है देखने में। अपार का अर्थ है जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसको हम बेअंत कह सकते हैं, बेहद कह सकते हैं। फिर अनूप का अर्थ है ऐसा अनुपम है जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, ऐसा प्रभु का रूप है। फिर कहते हैं निर्मल 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 तेरी वाणी। 3 बार निर्मल कहा है। इसका भाव यह है कि भूत, वर्तमान और भविष्य में वह प्रभु की जो वाणी है वह निर्मल है। तेरी वाणी, अकाल पुरख परमात्मा की वाणी, गुरु की वाणी, यह निर्मल है, प्यारी है, शुद्ध है और पवित्र है। फिर कहते हैं घट घट सुनी श्रवण बखियानी। घट घट का भाव है प्रत्येक हृदय के अंदर यह वाणी जो है सुनी जा रही है। प्रत्येक हृदय के अंदर यह वाणी सुनी जा रही है। श्रवण से, श्रवण का अर्थ है कान, कानों द्वारा प्रभु की वाणी सुनी जा रही है। और बखियानी, बखियानी का भाव है कथन करना, उच्चारण करना, बखान करना। प्रत्येक हृदय में उसी की वाणी सुनी जा रही है और प्रत्येक हृदय से उसी की वाणी का उच्चारण हो रहा है। अर्थात जो भी जीव कहता है वह परमात्मा की इच्छा से ही कहता है। इसलिए बखियानी बयान करता है। जीव भी प्रभु के गुणों का बख्यान करता है। यह भी प्रभु की रजा है, यह भी प्रभु की मर्जी है। फिर कहते हैं पवित्र 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 पुनीत।
पवित्र का अर्थ है बिल्कुल पाक, जो प्योर है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। ऐसा पवित्र है प्रभु परमात्मा का रूप, और पुनीत है। पुनीत का भी अर्थ पवित्र है। पुनीत, पुण्यों को करने वाला। ऐसा तेरा रूप है जो पुण्यों से भरा हुआ है और अधिक बहुत पवित्र है। तीनों कालों में पवित्र है, वर्तमान, भूत और भविष्य, इसलिए 3 बार पवित्र कहा है। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नाम जपे नानक मन प्रीत। गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि नाम जपे नानक मन प्रीत। नाम जपना है उस प्रभु का, कैसे? मन प्रीत, मन के अंदर प्रीति को रख के। मन के अंदर प्रीति का अर्थ है प्यार, प्रीति का अर्थ है प्रेम। मन के अंदर प्रेम को धारण करके उस प्रभु परमात्मा का नाम जपे, अर्थात उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, बंदगी करना चाहिए। यह गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं। यहाँ पर 8वीं पौड़ी भी समाप्त हुई और 12वीं अष्टपदी भी समाप्त हुई है। आने वाले अष्टपदी के विचार हम परसों करेंगे। फिर एक बार बेनती की जाती है, इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु महाराज की पावन वाणी का पावन विचार हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।